कभी सोचा है कि कोई छोटी सी वीडियो क्लिप देखकर एकदम से अंदर से एक जोश कैसे भर जाता है? आज हम सिर्फ किसी वीडियो को नहीं देख रहे, बल्कि हम उस चीज के बिल्कुल कोर में जा रहे हैं। प्रेरणा के उस इंजन को कह सकते हैं, खोल कर देखने वाले हैं कि आखिर ये हमें आगे बढ़ने की ताकत देता कैसे है। हम सब ने ऐसी छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस देखी है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो असल में काम कैसे करती हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया फॉर्मूला है। तो चलिए साथ मिलकर इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए हम एक बहुत ही दमदार हिंदी मोटिवेशनल स्क्रिप्ट का विश्लेषण करेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कामयाबी का जो राज है वो सदियों पुरानी कहानी सुनाने की एक कला में छिपा हुआ है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये असल में देखने वाले को एक छोटी सी हीरो की जर्नी पर ले जाती है। मतलब एक बहुत ही साधारण से मैसेज को एक पूरे इमोशनल सफर में बदल देती है। ऐसा सफर जिससे हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से ये मैसेज इतना असरदार लगता है। कोई भी बड़ा सफर हमेशा एक बुलावे से ही शुरू होता है। इस स्क्रिप्ट के जो शुरुआती सीन हैं, वो हमें दिखाते हैं कि बदलाव मुमकिन है और इस बात पर जोर देते हैं कि बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। ये पहली लाइन एक क्लासिक कॉल टू एडवेंचर है, एक नई शुरुआत का न्योता। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे विजुअल्स इस आइडिया को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। सूर्योदय का ये सीन इस नए मौके का एकदम सही सिंबल है। लेकिन सिर्फ बुलावे को मान लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। किसी भी सफर के लिए तैयारी भी तो लगती है। यहाँ आकर स्क्रिप्ट दांव को और ऊंचा कर देती है। ये बताती है कि जीत आसान नहीं होने वाली, लेकिन जो मिलेगा वो इस मेहनत के लायक होगा। ये बात हमें आने वाली मुश्किलों के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। और ये देखिए, तैयारी के इस आइडिया को कितने शानदार तरीके से दिखाया गया है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिंबल के जरिए। जूते के फीते बांधना आगे बढ़ने के लिए तैयार होने का एक यूनिवर्सल एक्शन है, एक ऐसा पल जिसे हम सब ने महसूस किया है। तो अब हम आते हैं हीरो की यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी संघर्ष या कह लीजिए असली परीक्षा। ये वो पॉइंट है जहां पर स्क्रिप्ट हमारे साथ सबसे गहरा कनेक्शन बनाती है। ये स्क्रिप्ट मुश्किलों से भागती नहीं है, बल्कि ये किसी भी कठिन सफर के इन 4 बड़े स्टेजेस को सामने रखती है, जिससे हमें ये महसूस होता है कि अरे, हमारी फीलिंग्स को समझा जा रहा है। देखिए, स्क्रिप्ट यहाँ पर थकने और गिरने को हार की निशानी नहीं मानती, बल्कि उसे जीत की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा बताती है। ये हमें सिखाती है कि असली बहादुरी कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ खड़े होने में है। अब ये जो है ना, ये साइकोलॉजी का एक कमाल का इस्तेमाल है। जरा सोचिए, ये स्क्रिप्ट एक तरह से इजाजत देती है कि हाँ, कमजोर महसूस करना ठीक है, रोना भी ठीक है, लेकिन हार मानने पर एक बहुत साफ लाइन खींच देती है। मतलब इमोशंस को पूरी तरह से वैलिडेट किया जा रहा है और साथ ही साथ इरादे को और भी पक्का किया जा रहा है। और आखिर में ये स्क्रिप्ट फेलियर की परिभाषा ही बदल देती है। उसे एक एंड पॉइंट की तरह नहीं, बल्कि ताकत के एक सोर्स की तरह दिखाती है। तो क्या फेलियर सच में अंत है या फिर एक नई शुरुआत? इस मुश्किल दौर को सहने के बाद हीरो के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आता है। ये वो पॉइंट है जहां बाहरी संघर्ष अब अंदर की ताकत में बदल जाता है। ये लाइन उस चुपचाप की जाने वाली मेहनत को हाईलाइट करती है, जो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, जो अक्सर दुनिया की नजरों से छिपी रहती है। ये उस काम के बारे में है जो तब किया जाता है जब कोई भी नहीं देख रहा होता। और ये है साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स, वो पल जब हीरो का इरादा इतना पक्का हो जाता है कि वो हर बाहरी और अंदरूनी रुकावट को पार कर लेता है। अब हम पहुंचते हैं आखिरी स्टेज पर, यानी इनाम। इस सारे संघर्ष और अंदरूनी बदलाव के बाद स्क्रिप्ट हमें जीत का एक बहुत ही पावरफुल और संतोष देने वाला एहसास कराती है। ये दमदार क्लाइमेक्स हमें वो नतीजा देता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ अपनी पर्सनल जीत के बारे में नहीं है, ये दुनिया में अपनी एक आवाज बनाने और सुने जाने के बारे में है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण इस एक सिंपल, सीधे और हौसला देने वाले कमांड के साथ खत्म होता है। ये ऐसा मैसेज है जो हमारे साथ रह जाता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त भी आएगा। इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि मोटिवेशन का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है एक जबरदस्त कहानी सुनाना। और इससे ये पता चलता है कि कोई भी इन कहानी के सिद्धांतों को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि लोग अपने लिए कौन सी यात्रा लिखेंगे?